तो जी हम गरीब आदमी हैं, हम केस की ट्रायल नहीं भुगत सकते या हमारे को वकील नहीं मिलता। देशद्रोह के हैं और पेटी ऑफेंसेस भी हैं 148 149। वो जेल में जाके जो गरीब बैठे हैं वो प्रार्थना कर लेते हैं। इसमें कई दिन से पेंडिंग थी ये बेल और एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें डेट अगस्त की लगा दी थी। तो अब एक डायरेक्शन आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इतनी लंबी डेट ना दो, उन्हें छोटी कर दो। तो उस हिसाब से फिर आज वो डेट फिक्स थी, उसमें आर्गुमेंट्स हो गए हैं और ऑर्डर हो गया है। महाराज जी हैज बीन ग्रांटेड बेल। उसमें अब बेल बॉन्ड्स देंगे तो कॉपी अभी तक मिली नहीं है, तो आज वेट करें उसकी कॉपी की। तो उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट के लिए लिखेंगे या सीजीएम के लिखेंगे, वो फिर ऑर्डर देखने के बाद पता लगेगा। और ये भी बाद में पता लगेगा कितने अमाउंट की कितनी शॉर्टेज लेनी है। ये नियमित जमानत है, ये रेगुलर बेल है। सर ये इनके ऊपर पहले कौन कौन से ये केस में इनको पहले राहत मिली हुई है, अब ये कौन था केस? ये केस एफआईआर नंबर 428। एफआईआर तो उन्हीं दिनों 2014 नवंबर में दर्ज हुई थी। 9-10 केसेस इन पर रजिस्टर हुए थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्विटल हो चुकी है। 2-3 केसेस में जिनमें कन्विक्शन हुई थी हमारी सेंटेंस सस्पेंड है और बेल पे है। उस केस में ओनली इस केस में ये बेल कस्टडी में थे। इस केस के अंदर क्या क्या धाराएं जो है वो धाराएं तो काफी है। इसमें 307 है, देशद्रोह के हैं और पेटी ऑफेंसेस भी हैं 148 149। काफी ऑफेंसेस, मेन ऑफेंस देशद्रोह का ही है। नहीं साहब, आपने जैसे कि हिसार कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी और खारिज हो गई थी, तो आपने हाई कोर्ट का रास्ता जो गए वहाँ पे, तो किस आधार पे क्या आपने पॉइंट रखे थे कोर्ट में कि जिस आधार पे जो है? देखो जो भी एफआईआर दर्ज हुई है सर, वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हियरसे एविडेंस है। ऐसी कोई एविडेंस महाराज जी के खिलाफ नहीं है जिनसे ये ऑफेंसेस बनता हो। अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ वो है, यूपीए बोलते हैं जिसको, एक्टिविटीज एक्ट है, उसके मुताबिक हमारे खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता, ना ही हमारे खिलाफ देशद्रोह का केस बनता है। सिर्फ ये एलिगेशन है हमारे खिलाफ कि पुलिस के साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, ये क्या। अब एक बार पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो वहां कोई आपस में कहासुनी भी हो जाती है। दैट इज नॉट ए वार। तो अभी जैसे कि जो है कोई जजमेंट वगैरह अभी तो शायद नहीं आई? अभी जजमेंट तो नहीं आई है। जिस तरह से जो है कौन से केस की जजमेंट पूछ रहे हो आप? अभी इस बेल में बेल तो बेल ऑर्डर मिलेगा, जजमेंट नहीं आएगा। अभी जजमेंट तो एक्विटल या कन्विक्शन का होता है, ये तो बेल ऑर्डर आएंगे। जिस तरह से जो अभी जो है बीते दिनों जो संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा जो कार्य किए गए या सेवा की जो है, क्या उसको भी कहीं ना कहीं आधार आपने जो बनाया है जो इस फील्ड में जो फायदा? देखो ये चीजें ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वी कैन नॉट टेक ग्राउंड फॉर बेल। लेकिन जो महाराज जी ने जो अब लोगों की सहायता की है, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की है, उनको सहायता पहुंचाई है, पाइप दिए हैं, मोटर्स दिए हैं, उसमें तो हर एक गांव में आप जाके देखो अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को। क्योंकि जितना साथ महाराज जी ने किसानों का दिया है, ना गवर्नमेंट ने दिया ना किसी और एजेंसी ने दिया। क्योंकि काफी गांव डूबे हुए थे, तो उनको जो राहत मिली है, जिसको भी जिस तरह चाहिए था उतना ही सामान महाराज जी ने दिया है। आज जो है बेल के एक तरह से जो है वो फैसला आ गया है, क्या जो है संत रामपाल जी से आप जेल में मिलते हैं कुछ? आज तो मैं नहीं मिला, पहले मिलता रहता हूँ। कभी कोई भी जरूरत हो उनका सूचना मिल चुकी है? हाँ, उनको सूचना मिल चुकी है जी। कोई उनकी तरफ से कुछ उन्होंने कहा हो या? ना, भी कुछ नहीं, कोई नो कमेंट्स अभी दिए उन्होंने। और वो कहेंगे ही नहीं, वो तो बाहर आ जाएगी, उसके बाद आप उनको इंटरव्यू ले लेना उनका। अच्छा, तो ये बाहर जब रामपाल जी आएंगे तो वो कहाँ पर रहेंगे अभी? अब ये मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट डिस्क्लोज। सर ये रामपाल महाराज जी की जो जेल में दिनचर्या थी वो किस तरह की? जेल में भी वो इसी तरह जैसे आश्रम में रहते हैं इसी तरह जेल में रहते हैं। उनका जो दिनचर्या है आध्यात्मिक तौर पे उसी तरह लगे रहते हैं। और जो लोगों की सहायता करते हैं, किसी का मकान बना दिया, कोई गरीब है किसी की मदद कर दी, वो इसी तरह करते रहते जैसे आश्रम में करते थे।
उनको मतलब जेल से पता रहता था कि किसकी मदद कर रहे हैं, क्या कुछ है क्या? वो जेल में जाके जो गरीब बैठे हैं वो प्रार्थना कर लेते हैं तो जी हम गरीब आदमी हैं, हम केस की ट्रायल नहीं भुगत सकते या हमारे को वकील नहीं मिलता, तो वो महाराज जी प्रोवाइड कर देते हैं उसको सहायता, कोई गरीब आदमी है तो। जी। और कई बार क्या होता है कि जैसे इनोसेंट आदमी फंस जाते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनकी फैमिली के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उनकी भी मदद करते हैं महाराज जी। ऐसे सर कोई है आंकड़ा कितने लोगों की मदद कर चुके हैं जेल में बैठ के? 3-4 तो मर्डर केस मैंने ही कर लिए जो गरीब थे, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और हमने उनकी सहायता की है, उनको प्रोवाइड किया हेल्प, लीगल जो असिस्टेंस थी वो दी है। तो अब क्या है सर उनका? हाँ सर, उनके वो ट्रायल 2-3 तो एक्विटल हो चुकी, कुछ कन्विक्शन हो गई थी। तो सर अब मतलब उम्र भी होगी उनकी, तो अब क्या है सर उनका मतलब? जैसे पहले वो जेल में गए थे तब 11 साल पहले की बात है, तो अब क्या पहले की तरह एक्टिव है? तो वो क्या? वो उनकी हेल्थ ठीक है भगवान की दया से, और क्वाइट हेल्दी हैं, वो सारा दिन दिनचर्या अपनी करते रहते हैं, और अभी तक उनके वो कोई, क्योंकि मिलते रहते हैं, हम जेल में भी पूछते रहते हैं जब ट्रायल चलती है, तो वो कहते हैं मेरी हेल्थ ठीक है, क्वाइट ओके हूँ मैं, और कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। अभी भी वो बाहर आके भी वही जो आध्यात्मिक काम करेंगे,